हम सब ने रेलवे स्टेशनों के बारे में कहानियां सुनी हैं। कोई ट्रेन लेट हो गई, कोई रास्ता बदल गया। लेकिन कुछ स्टेशन ऐसे भी होते हैं जो हमें मंजिल तक नहीं पहुंचाते, बल्कि किसी और ही सफ़र की शुरुआत बन जाते हैं। यह कहानी है रवि की, एक 23 साल का इंजीनियरिंग छात्र जो गर्मियों की छुट्टियों में अपने नाना नानी से मिलने झारखंड जा रहा था। वह पिछले कई महीनों से कॉलेज की थकान और एग्ज़ाम्स के बोझ से उब चुका था। घर की याद, माँ की खामोश तस्वीर और बचपन की गर्मियों की छुट्टियाँ, ये सब उसे वापस खींच रहे थे। रांची पहुँचने के बाद उसे एक लोकल ट्रेन पकड़नी थी जो दुमका की तरफ जाती थी। प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर जब उसने अपने टिकट को देखा और मोबाइल में टाइम टेबल चेक किया तो उसे विश्वास था कि वह सही जगह पर खड़ा है। ट्रेन आई, थोड़ी भीड़ थी, लेकिन रवि को खिड़की वाली सीट मिल गई। ट्रेन चल पड़ी, धीमी गति से, जैसे किसी थके हुए बूढ़े की तरह चल रही हो। रवि ने बाहर देखते हुए एक गहरी सांस ली और सोचा कि कैसे इन छुट्टियों में वह खुद को फिर से पा सकेगा। करीब 45 मिनट बाद टिकट चेकर डिब्बे में आया। वह एक चुपचाप सा बूढ़ा था जिसकी आंखों में थकान और चेहरा किसी पहेली की तरह था। उसने रवि का टिकट देखा और कुछ देर घूरता रहा। इस रूट पर स्टेशन नंबर 13 नहीं है, वह धीमी आवाज में बोला। रवि थोड़ा चौंका, पर सर, टिकट पर लिखा है और गूगल मैप्स पर भी दिख रहा है। टिकट चेकर की आंखों में एक अजीब सा सन्नाटा भर गया। वह कुछ पल चुप रहा, फिर बहुत धीरे से कहा, अगर ट्रेन वहां रुके तो उतरना मत, बस यही कहना था। कहकर वो आगे बढ़ गया और रवि सोचता रह गया कि आखिर ये बात इतनी गंभीर क्यों लगी। रात के लगभग 1:43 हो रहे थे। ट्रेन धीमे धीमे चलती हुई एक अजीब झटके से रुक गई। न कोई स्टेशन अनाउंसमेंट हुआ, न लाइट जली। खिड़की से बाहर झांका तो सिर्फ घना अंधेरा दिखाई दिया। कुछ क्षण बाद उसकी नज़र एक जंग लगे झुके हुए बोर्ड पर पड़ी। स्टेशन नंबर 3। बोर्ड इतना पुराना था कि उस पर काई जम चुकी थी और अक्षर जैसे खुद डर के मारे कांप रहे हों। ट्रेन के दरवाजे खुद ब खुद खुल गए, बिना किसी साउंड के, बिल्कुल साइलेंट। रवि ने कानों में हल्की फुसफुसाहट सुनी। एक नारी स्वर में आवाज आई, रवि, स्टेशन आ गया बेटा, उतर जा। रवि का शरीर ठिठक गया। यह आवाज उसकी माँ की थी, वही मीठी, वही अपनापन। लेकिन माँ तो 2 साल पहले इस दुनिया से जा चुकी थीं। दिल ने कहा कि ये संभव नहीं, लेकिन आत्मा में हलचल सी हुई। डर और जिज्ञासा के उस पल में जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे खींच रही थी। कदम खुद ब खुद दरवाजे की ओर बढ़ने लगे। जैसे ही वह प्लेटफॉर्म पर उतरा, एक ठंडी हवा के झोंके ने उसे छू लिया। वह प्लेटफॉर्म भूतिया सन्नाटे से भरा था। चारों तरफ काले पेड़, टूटी बेंचें और एक पुराना लाल सिग्नल जो धीमी रफ्तार से झपक रहा था। थोड़ा आगे बढ़ने पर उसे एक बूढ़ा चाय वाला दिखा। वही पुरानी लकड़ी की पेटी, एक कोयले की अंगीठी और एल्यूमिनियम का डब्बा। चाय वाले ने बिना देखे कहा, बेटा, किस्मत से बच गया होता अगर उतरता नहीं। रवि ने डरते हुए पूछा, ये स्टेशन इतना सुनसान क्यों है? चाय वाला मुस्कुराया, लेकिन वह मुस्कान इंसानी नहीं थी। वो धीरे धीरे खींचती चली गई और फिर उसका चेहरा परछाई में बदल गया। रवि अब पूरी तरह घबरा गया। उसने पीछे मुड़कर देखा, ट्रेन जा चुकी थी। अकेलेपन और डर के उस माहौल में रवि भागने लगा, लेकिन जितना भागता, प्लेटफॉर्म उतना ही लंबा होता गया, जैसे वो स्टेशन खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। रास्ता वहीं रह जाता था, लेकिन मंजिल पास नहीं आती। हर तरफ से वही आवाजें, रवि, इधर आ बेटा, मैं इंतजार कर रही हूँ। एक माँ की ममता भरी लेकिन भयानक पुकार। दीवारों पर कई पुराने पोस्टर लगे थे, गायब व्यक्ति, लापता बच्चा, ट्रेवलर, लास्ट सीन ऑन ट्रेन। और फिर रवि की नज़र एक नए पोस्टर पर पड़ी। उसमें उसकी खुद की तस्वीर थी। वह कांप गया। पसीना उसके माथे पर ठहर नहीं पा रहा था। वो अब रो रहा था,
अचानक आसपास की दीवारों और छायाओं से आकृतियां निकलने लगीं, चेहरा विहीन, हाथ फैले हुए, धीमे धीमे उसकी तरफ बढ़ती हुईं। वे हर उस तरफ से आ रही थीं। कोई है, मुझे यहाँ से निकालो, मेरी मम्मी, मेरी मम्मी। अकेले, लेकिन जवाब में सिर्फ वो अकेलेपन और डर के उस माहौल में रवि भागने लगा। लेकिन जितना भागता, प्लेटफॉर्म उतना ही लंबा होता गया, जैसे वो स्टेशन खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। सुबह हुई तो वह स्टेशन गायब था। ट्रेन के उस डिब्बे की सीट पर केवल रवि का मोबाइल और उसका बैग मिला था। अगले दिन अखबार में एक छोटा सा कॉलम था। 23 वर्षीय युवक रांची से झारखंड की लोकल ट्रेन में चढ़ा था, लेकिन अपने गंतव्य पर नहीं पहुंचा। ट्रेन की सीट पर उसका बैग और मोबाइल मिला है। किसी ने ट्रेन के बीच रुकने की बात नहीं की। कोई रिकॉर्ड नहीं, कोई गवाही नहीं। सीसीटीवी में स्टेशन नंबर 13 नाम का कोई स्थान दर्ज नहीं था। लेकिन बुजुर्ग कहानियों में मानते हैं, स्टेशन नंबर 13 कभी बंद नहीं हुआ। वो अब इंसानों के लिए नहीं, सायों के लिए है। हर वो आत्मा जो अधूरी रह गई, जो माँ की ममता में अटकी रह गई, जो जीवन से भागती रही, उन्हें स्टेशन नंबर 13 खींच लाता है। तो अगली बार आप जब ट्रेन में सफ़र करें, टिकट ज़रूर चेक करिएगा, कहीं उसमें 13 तो नहीं लिखा।